हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि सियाज से ज़्यादा लॉन्ग होने के बाद भी सिटी का टर्निंग रेडियस सियाज से कम है। अगर आप 5th जनरेशन होंडा सिटी लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद यू विल गेट एन आइडिया कि इस कार को अगर आप विद इन सिटी यूज़ करते हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा होगा। इन पर्टिकुलर वी विल टॉक अबाउट ड्राइवर कंफर्ट, डे नाइट सिटी ड्राइव सिचुएशंस, राइड कंफर्ट ओवर डिफरेंट रोड कंडीशंस एंड ईज ऑफ पार्किंग। अगर आप होंडा सिटी का एक्सटीरियर इंटीरियर कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं ड्राइवर कंफर्ट से। लेकिन इससे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए V3 कार्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आप हमारी वीडियो टाइमलाइन यूज करके किसी भी सेक्शन पे आगे या पीछे कन्वीनियंटली जा सकते हैं। प्रेजेंट सेक्शन हमेशा व्हाइट सेल से मार्क्ड रहेगा। सिटी में कीलेस एंट्री आती है और अगर आपकी पॉकेट में कीज़ हैं तो आप इसका बूट भी ओपन कर सकते हैं एंड यू कैन कीप योर बिलोंगिंग्स देयर। इसका बूट बड़ा है और ओपनिंग भी वाइड है। यहाँ बैग हैंग करने के लिए हुक्स तो नहीं है बट यू डू गेट अ बूट लैम्प। हमने सिटी की बूट स्पेस और रियर पैसेंजर कंफर्ट के रिगार्डिंग एक सेपरेट डिटेल्ड वीडियो की है। इसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। सिटी के डोर्स वाइड ओपन होते हैं एंड फ्रंट में इनग्रेस इग्रेस कंफर्टेबल है। इन ऑर्डर टू गेट इनटू अ गुड ड्राइविंग पोजीशन इसकी सीट में हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन है और स्टीयरिंग व्हील में भी टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट्स हैं। एज इज़ मोस्टली द केस विद होंडा कार्स, इसके एर्गोनॉमिक्स स्पॉट ऑन है, तो यहाँ फर्स्ट टाइम बैठ के भी यू विल एडजस्ट टू द एनवायरनमेंट क्विकली। चाहे आप हाइट में शॉर्ट हैं या टॉल हैं, यू विल फाइंड इट्स ड्राइविंग पोजीशन कंफर्टेबल बिकॉज इसका सेंटर कंसोल और स्टीयरिंग कॉलम इस तरह डिज़ाइंड है कि इसके फुटवेल में एडिक्वेट नी और लेग रूम है। ड्राइवर सीट भी कंफर्टेबल है बिकॉज इसके बेस और बैक पे अच्छा कुशन है एंड आई फील अंडर थाई सपोर्ट विल बी सफिशिएंट फॉर एनीवन अराउंड 5 feet 8 inches। बट आई डू हैव वन ग्राउज विद होंडा। आई रियली विश के इसका आर्मरेस्ट स्लाइडिंग टाइप होता सो दैट मैं इसे अपनी सीटिंग पोजीशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर पाता। इट इज़ वर्थ नोटिंग कि इसकी रियर विंडशील्ड बहुत बड़ी नहीं है बट इन जनरल ड्राइवर सीट से सभी डायरेक्शंस में व्यू आउट इज़ क्लियर। टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकलिटी, सेंटर कंसोल में मल्टीपल फ़ोन्स रखने की स्पेस है और यहाँ 2 USB चार्जर्स और एक 12 वोल्ट सॉकेट भी है, तो मल्टीपल गैजेट्स साइमल्टेनियसली चार्ज कर सकते हैं। इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के ऑप्शंस हैं विच इज़ अ बून क्योंकि इससे आप नेविगेशन, कॉलिंग, मैसेजेस और म्यूज़िक कंट्रोल कर सकते हैं। आई हाउएवर फील के सिटी का ऑडियो सिस्टम का आउटपुट बेटर हो सकता था। अभी इसमें लाउडनेस तो है बट द साउंड इज़ नॉट इमर्सिव। चलिए अब इसे ड्राइव करते हैं। 5th जनरेशन सिटी के 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन का आउटपुट पुरानी सिटी के इंजन से कंपेरेबल है बट ये इंजन लोअर एंड पे ज़्यादा लाइवली फील होता है। इवन विद 2 to 3 पैसेंजर्स, स्लो स्पीड पे आप इसे सेकेंड गियर पे अराउंड 13 km/h की स्पीड और अंडर 1000 RPM पे विदाउट पार्ट क्लच यूज़ कर पाएंगे एंड एक्सेलरेटर प्रेस करते ही यू विल फील दैट इट ईजिली पिक्स अप स्पीड। इस इंजन का रिफाइनमेंट लेवल बहुत अच्छा है। इवन लोअर गियर पे भी सिर्फ एक्सेलरेटर से स्पीड मैनेज करते हुए ड्राइव जर्की नहीं है, इट्स दैट स्मूथ। इसका गियर बॉक्स श्योर शिफ्टिंग है एंड इट्स हार्ड टू नॉट स्लॉट द गियर इन द राइट पोजिशन। हाउएवर आई फील होंडा को इसमें गियर पोजिशन डिस्प्ले ज़रूर देना चाहिए। It's a 6-speed gearbox and a couple of times I felt कि I wanted to make sure whether the car is in 4th gear or 6th. Anyway, सिटी का क्लच लाइट है और थोड़ा स्प्रिंगी भी है and the entire process of upshifting or downshifting or even inching ahead with part clutch and bumper to bumper traffic is easy. In fact, I'm somehow finding it enjoyable. I think अगर आप hour-long traffic jams में नहीं फंसते तो सिटी में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की जगह मैनुअल ट्रांसमिशन भी ले सकते हैं। इट्स सो इजी टू ड्राइव। मोरओवर मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ भी इसमें हिल स्टार्ट असिस्ट आता है, सो अगर आप इंक्लाइन पे हैं, चाहे फ्लाईओवर पे या किसी मल्टी लेवल पार्किंग लॉट में,
तो आपको ब्रेक से एक्सेलरेटर पे शिफ्ट होने का टाइम मिल जाएगा एंड द कार वोंट मूव बैक। इट्स वर्थ पॉइंटिंग आउट हेयर कि सिटी को चलाते हुए यू माइट फील कि इट्स नॉट ईजी टू गेस कि इसका बोनेट आगे और साइड तक कितना स्ट्रेच्ड है। तो ट्रैफिक में यू आर ऑलवेज गेसिंग द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड द व्हीकल इन द फ्रंट, और टाइट यू टर्न लेते हुए भी यू आर ऑलवेज वरीड कि एक बार में ये कार टर्न होगी या नहीं। You'll get used to its dimensions after some time because outside visibility is good, but थोड़ा guesswork तो करना पड़ेगा। Once the road opens up, उसके बाद you can enjoy the smooth and sure shifting gearbox and the peppy engine as well. But आपको इसकी brakes से used to होना पड़ेगा। इनकी initial bite थोड़ी कम है and at speeds of over 30 to 40 km/h, you would want a little more responsiveness. I didn't redline it much because मुझे ऐसा करने की ज़रूरत ही फील नहीं हुई, क्योंकि around 1500 RPM पे भी there's decent punch in this car and power flow smooth है and it keeps on accelerating, so why redline it and even drop its fuel efficiency doing that. By the way, we got around 12 km/L in the city. Driver perspective से, especially when it comes to view, I find the lane watch camera to be a very important feature. आप जैसे ही लेफ्ट इंडिकेटर देंगे, इस कैमरा की फुटेज टच स्क्रीन पे आ जाएगी। ऑल्दो सिटी का स्क्रीन ड्राइवर सेंट्रिक नहीं है, बट फिर भी इट्स हार्ड टू इग्नोर दिस फीड ऑन द स्क्रीन एंड आई थिंक सभी ड्राइवर्स इसे यूज़ करके ही इसे अप्रिशिएट कर पाएंगे। अगर आप विदाउट इंडिकेटर भी लेन वॉच कैमरा की फीड स्क्रीन पे चाहते हैं तो भी यहीं से इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। लेन वॉच कैमरा लेफ्ट ORVM के नीचे पोजिशनड है, सिंस ये डायरेक्टली ORVM पे माउंटेड नहीं है बल्कि उसके बेस से अटैच्ड है, तो आई थिंक इसके डैमेज या चोरी होने का भी स्कोप नहीं है। ऑल्दो न्यू सिटी ज़्यादा स्पोर्टी या यूथफुल नहीं लगती, बट इट फील्स लाइट ऑन इट्स फीट। इट्स निम्बल एंड वेरी जॉयफुल टू ड्राइव टू द एक्सटेंट के लास्ट कुछ डेज में इसे चलाने के लिए मैं रीजंस ढूंढ रहा था, लाइक हाउ आई यूज्ड टू व्हेन आई वाज इन कॉलेज। ये कार काफ़ी बड़ी है एंड इट स्टिल फील्स एज इफ इट्स हगिंग यू। इट्स एन एब्सोल्यूट डिलाइट टू ड्राइव दिस कार डे इन एंड डे आउट। उसका एक और रीज़न भी है जिसे हम नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। हमारे ड्राइव रूट पे सिटी मैनेज टू गो ओवर ऑल स्पीड ब्रेकर्स। हमने इसे कुछ ख़राब रोड्स पे भी चलाया एंड इट्स राइड इज़ कंफर्टेबल। ये सॉफ्ट साइड पे है बट बाउंसी नहीं है। आई थिंक अ लॉट ऑफ क्रेडिट फॉर केबिन कंफर्ट ऑल्सो गोज टू इट्स सीट्स। इनका कुशन काफ़ी अच्छा है एंड दीज आर नॉट ओवरली सॉफ्ट, तो ये अच्छा सपोर्ट करती हैं। इट्स वर्थ नोटिंग कि कार अभी अराउंड 5000 किलोमीटर चली हुई है एंड देयर इज नो रैटलिंग साउंड। चलिए अब देखते हैं कि नाइट टाइम पे इसकी ड्राइव कैसी है। सिटी में ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आते हैं, सो व्हेनेवर यू एंटर अ टनल या जैसे ही डे लाइट ड्रॉप होती है, इसके हेडलैम्प्स ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं। ये ऐसा फीचर है जिसे आप एक्सपीरियंस करने के बाद ही अप्रिशिएट करेंगे। इन हेडलैम्प्स की विजिबिलिटी सिटी कंडीशंस के लिए सफिशिएंट है। रात को यू विल ऑल्सो अप्रिशिएट इट्स लार्ज विंडोज एंड व्यू आउट फ्रॉम द ड्राइवर सीट इवन मोर, बट आई फील सिटी के केबिन के अंदर लाइटिंग थोड़ी डिम है। इसके फुटवेल में और USB सॉकेट्स के जस्ट ऊपर एम्बिएंट लाइटिंग है। इसकी इंटेंसिटी एडजस्टेबल है एंड इट्स लिंक्ड टू द इंटेंसिटी ऑफ द बैकलाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड AC नॉब्स, जो हाईएस्ट इंटेंसिटी पे कुछ ज़्यादा ही ब्राइट हैं। सो यू विल एंड अप लिविंग इन अ relatively dim cabin. Anyway, इसके स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स और पावर विंडो एंड ORVM कंट्रोल्स बैकलिट हैं। नाइट ड्राइविंग के पर्सपेक्टिव से ऑटो डिमिंग IRVM और ऑटोमेटिक LED हेडलैम्प्स ये की फीचर्स हैं। ऑटो डिमिंग IRVM आपको VX वेरिएंट ऑनवर्ड्स मिलेगा। एम्बिएंट लाइटिंग और पडल लैम्प्स ये दो ऐसे फीचर्स हैं जो आई एम मिसिंग इन द सिटी व्हाइल ड्राइविंग एट नाइट। चलिए अब देखते हैं हाउ ईजी और डिफिकल्ट इज इट टू पार्क। सिटी मैनुअल के 6 स्पीड H पैटर्न गियर बॉक्स में रिवर्स गियर एक्सट्रीम राइट पे है एंड यू डोंट हैव टू पुल अप और पुश डाउन टू एंगेज इट। इसे आप नॉर्मली शिफ्ट कर सकते हैं। इट इज़ वर्थ नोटिंग कि अगर आप फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं तो इसका गियर लीवर 6th गियर के बियॉन्ड रिवर्स गियर की तरफ नहीं जाएगा, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट स्लॉटिंग द रिवर्स गियर बाय मिस्टेक।
इसके सभी वेरिएंट्स में रियर पार्किंग कैमरा आता है विद 3 व्यू एंगल्स, वाइड, नॉर्मल एंड डाउन। वी फील इसकी रेजोल्यूशन बेटर हो सकती थी। इनफैक्ट सिटी के लेन वॉच कैमरा की रेजोल्यूशन भी रिवर्सिंग कैमरा से बेटर है। बिकॉज ऑफ रियर पार्किंग कैमरा एंड इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, रिवर्स करते हुए यू गेट अ क्लियर व्यू ऑफ द रियर। पार्किंग स्पीड्स पे स्टीयरिंग व्हील लाइट है एंड सिर्फ क्लच को मॉड्यूलेट करके आप इसे स्लोली मूव कर पाएंगे। However, ये कार काफ़ी लंबी है एंड इट्स हार्ड टू एक्यूरेटली जज इट्स फ्रंट एक्सट्रीम्स, सो वी फील सिटी में फ्रंट पार्किंग सेंसर्स ज़रूर होने चाहिए। इसके अलावा अगर फ्रंट पार्किंग कैमरा भी हो तो नथिंग लाइक इट। एंड फाइनली व्हेन इट्स पार्क्ड एंड यू वॉक अवे तो ये अपने आप सेंस कर लेगी एंड लॉक हो जाएगी। इस फीचर को आप MID से एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। चलिए अब इस रिव्यू को एंड करते हैं सिटी के प्राइसेस के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें सो दैट आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। आप अभी टेबल में सिटी के सभी पावर ट्रेन्स और वेरिएंट्स के प्राइसेस देख रहे हैं। इसका स्टार्टिंग प्राइस अब ऑलमोस्ट 11 लाख रुपीज़ है और टॉप स्पेक डीजल मैनुअल वेरिएंट का प्राइस 14.85 लाख रुपीज़ है। VX वेरिएंट विच इज़ आवर टॉप रिकमेंडेड वेरिएंट पेट्रोल मैनुअल पावर ट्रेन के साथ अराउंड 12.36 लाख रुपीज़ कॉस्ट करता है, पेट्रोल ऑटोमेटिक के साथ 13.66 लाख रुपीज़ और डीजल मैनुअल पावर ट्रेन के साथ 13.86 लाख रुपीज़। ये सभी एक्स शोरूम प्राइसेस हैं। और इसी के साथ ख़त्म होता है ये वीडियो। वी होप इसे देखने के बाद आपके सिटी पेट्रोल मैनुअल से रिलेटेड कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपके सिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं या हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग सजेशंस हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।